नेक्स्ट एक्ट जो है, आई हैव अ कोल्ड एंड दैट्स वाई माई वॉइस इज़ नॉट क्लियर। तो नेक्स्ट एक्ट जो है वो पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 का। देखो आज हमने ना ये सारे एक्ट करने ही है क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और रिलेवेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो नेक्स्ट एक्ट जो है वो पिट्स इंडिया एक्ट है। देखो जो हमने 1773 का एक्ट देखा था उसमें हमने कीवर्ड क्या याद रखा था कि एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि वहीं से ही डबल गवर्नमेंट की जो नींव है वो वहीं से शुरुआत हुई थी। बट 1784 में जो है ना पिट्स इंडिया एक्ट में वहीं पे तो डबल गवर्नमेंट ही होगी पूरा, ठीक है। तो हमने पहले एक्ट में क्या देखा था, कौन सा कीवर्ड याद रखा था, एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड जो आया था 73 का जो अमेंडमेंट था जो 1781 में आया था उसमें क्या याद रखा था हमने कि एक्सक्लूजन, ठीक है, एक्सक्लूजन वर्ड रखा था कि सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से कितने कितने चीज़ें हमने एक्सक्लूड किए थे। उसमें क्या क्या था, कंपनी के जो रेवेन्यू मैटर्स थे, गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल इन काउंसिल थी और कंपनी के सर्वेंट्स थे। इन चीज़ों को, इनके जितने भी मैटर्स थे वो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से इनको निकाल दिया गया था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखेंगे हम 1784 का एक्ट। तो इसमें हम याद रखेंगे कीवर्ड जो है वो स्टेट कंट्रोल, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसको पावर दी गई थी और इन्होंने ना क्लियरली ये कह दिया गया था कि हम कंपनी के जितने भी फंक्शंस हैं वो पॉलिटिकल एंड कमर्शियल फंक्शंस को हम सेपरेट करेंगे। पॉलिटिकल एंड कमर्शियल फंक्शन, देखो 1773 में हमने क्या बनाया गया था, एक गवर्निंग बॉडी थी कंपनी की, वो कौन सी थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये तो बॉडी ऑब्वियसली थी। अब 1784 में ना इन्होंने एक दूसरी बॉडी बना दी गई, वो थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो इसको ऐसे याद रख सकेंगे कि देखो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ना कमर्शियल फंक्शन गवर्न करेंगे, कमर्शियल फंक्शन को देखेंगे ऑफ द कंपनी, कंपनी का कमर्शियल फंक्शन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, सीसी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कमर्शियल फंक्शन ऑफ द कंपनी, और जितने भी पॉलिटिकल फंक्शंस थे कंपनी के वो देखेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑब्वियसली ब्रिटिश गवर्नमेंट की बॉडी होगी, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो स्टेट जो कंट्रोल है उसकी पावर जो है वो इंक्रीज कर दी गई थी इन 1784 ऑफ द पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली सेपरेशन था, किस completely separation of the function of the political function and the commercial function, commercial function court of directors, board of control, political function। तो इसमें जितने भी मिलिट्री एंड सिविल जो अफेयर्स थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दिखेगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि स्टेट की जो कंट्रोलिंग पावर है वो थोड़ी बढ़ा दी गई थी। तो ये जो मेरे नोट्स है शायद आपको समझ में नहीं आए, बट ये बहुत ही क्रिप्स नोट्स है जो हम अच्छे से याद रख सकेंगे कि 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में डबल गवर्नमेंट हुई थी, ठीक है, मतलब कमर्शियल फंक्शन, पॉलिटिकल फंक्शन, इस याद रखेंगे, ठीक है। तो अब ना ये जो एक्ट था वो किन दो चीज़ों के लिए सिग्निफिकेंट था। सबसे पहले तो ये था कि जितनी भी ब्रिटिश की टेरिटरी है अब वो ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया ऐसे कहने लगेगी, ठीक है, ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। और सेकेंड जो था ये सुप्रीम जो कंट्रोल थी कंपनी की पावर की, ये अब किसके पास जाएगी, जो स्टेट कंट्रोल है उसके पास जाएगी। सबसे पहले ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया और सुप्रीम कंट्रोल ऑफ द कंपनीज अफेयर एंड इज एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास जाएगी, स्टेट कंट्रोल के पास। तो यही था पिट्स इंडिया एक्ट। देखो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया गया था कि हम कंपनी की पावर्स जो थी, मतलब पॉलिटिकल फंक्शंस एंड दी कमर्शियल फंक्शन, इन दोनों बॉडी को सेपरेट कर दिया गया था, कमर्शियल फंक्शन एंड पॉलिटिकल फंक्शन। कमर्शियल फंक्शन में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, पॉलिटिकल फंक्शन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उसको पावर दी गई थी और उसमें सिविल और मिलिट्री जितने भी फंक्शंस थे कौन देखेगा इनको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कि ड्यूअल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई थी, ड्यूअल गवर्नमेंट फॉर्म होती, ठीक है। अब नेक्स्ट किन दो चीज़ों के लिए ये बहुत फेमस हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट, एक तो ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, मतलब जितनी भी ब्रिटिश की टेरिटरीज थी उनको अब क्या कह दिया जाएगा कि ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। और सेकंड जितनी भी कंपनी की जो जितनी भी कंपनी के जो अफेयर्स थे या फिर उनका एडमिनिस्ट्रेशन था अब उनको कौन देखेगा, स्टेट कंट्रोल उन पर रहेगी, ठीक है। तो यही था पिट्स इंडिया एक्ट।